पूरी कहानी बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी, ये कहानी एक्सपोज की है द वायर ने, और असम की एक वेब पोर्टल है द क्रॉस करंट, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो दस्तावेज लगाए हैं वो इस बात का पुख्ता सबूत करते हैं कि किस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, जो उस समय 2020 में वहां के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से कोविड की आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार किया। ये सारे दस्तावेज जो वायर ने और द क्रॉस करंट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं, वो इस बात का पूरा सबूत देते हैं। घटना 2020 की है, जब पूरे देश में कोविड, सारी दुनिया में कोविड फैल रहा था, सारे देश में पैनिक मचा हुआ था। उस वक्त असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग से पीपी किट्स खरीदने के ठेके जारी किए। इमरजेंसी थी, इसलिए जाहिर तौर पर सारी सरकारें कर रही होंगी, तो इमरजेंसी के दौरान टेंडर के बिना ठेके जारी होते हैं, सरकार के पास पावर होती है, उसमें कोई हम ये नहीं मानते कि उसमें कुछ गलत किया होगा। इमरजेंसी में बिना टेंडर के भी प्रोक्योरमेंट होते हैं। लेकिन ये प्रोक्योरमेंट के ठेके दिए किसको गए? कोरोना की आड़ में इमरजेंसी में पीपीई किट खरीदने के ठेके किसको दिए गए और कितने रेट पे दिए गए, इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की असली कहानी इसमें है। अब के मुख्यमंत्री और तब के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी ने ये ठेके दिए अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को और अपनी पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को। इनको ये पीपी किट खरीदने के ठेके दिए। बीजेपी के जो नेता हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनकी पत्नी एक कंपनी चलाती हैं, उसका नाम है जेसीबी इंडस्ट्रीज। जेसीबी इंडस्ट्रीज को पीपीई किट खरीदने के ठेके दिए गए और वो भी बिना टेंडर के दिए गए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन पत्नी को ठेके दिए गए, पत्नी के कंपनी को ठेके दिए गए, और उनकी पत्नी की कंपनी का मेडिकल सप्लाई से, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अर्जेंसी की आड़ में अपनी ही पत्नी की कंपनी को पीपीई किट सप्लाई करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी की सरकार द्वारा दिए गए उस वक्त। और इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सरकार एक और कंपनी और अन्य कंपनियों से 600 रुपए में पीपीई किट खरीद रही थी। प्रति पीपीई किट 600 रुपए में खरीदती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी की कंपनी थी, स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी की पत्नी की कंपनी थी, इसलिए जो पीपीई किट सरकार को 600 रुपए में मिल रही थी, इसलिए पत्नी की कंपनी को ठेका दिया गया 990 रुपए प्रति किट के ठेका दिया गया। तो जो पीपीई किट सरकार बाकी कंपनियों से 600 रुपए में खरीदती थी, उस पीपीई किट को खरीदा सरकार ने मुख्यमंत्री जी और तब के स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी की कंपनी से 990 रुपए में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, वेबसाइट पे है, ये आपको भी दे देंगे हम, हालांकि वेबसाइट पे उपलब्ध है। अब अपनी पत्नी की कंपनी को ठेके पे पीपीई किट खरीदने का, और वो भी अनाप शनाप रेट पे पीपीई किट खरीदने का ठेके पे नहीं रुके भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री जी। उन्होंने अपने बेटे की जो उनका बिजनेस है उसमें पार्टनर हैं, उनकी कंपनी यानी अपने बेटे के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को भी सीधे ठेके दिए। दो कंपनियां हैं, जीआरडी फार्मास्यूटिकल और मेरीटाइम हेल्थ केयर, इनको भी ठेका दिया गया पर किट 990 रुपए प्रति किट के हिसाब से, जबकि 600 रुपए में सरकार और कंपनियों से किट्स खरीद रही थी, लेकिन बेटे के पार्टनर की कंपनियों को 990 में ठेका दिया गया, 990 रुपए प्रति किट के ठेका दिया गया। तो पत्नी के कंपनी को ठेका 600 की जगह 990 रुपए में, बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को ठेका 600 रुपए की जगह 990 में दिया गया, बिना टेंडर के दिया गया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, इमरजेंसी होती है, लोग डिसीजन लेते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े ठेके भारत के कानूनों के हिसाब से किसी भी मंत्री का
अपने परिवार के, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों की कंपनी को ठेका देना इस तरह से गुनाह है। ये अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी के बेटे के पार्टनर्स की कंपनी ने सप्लाई नहीं की, पत्नी की कंपनी ने भी सप्लाई नहीं की, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, उसने थोड़े से सप्लाई किए। फिर बेटे की के पार्टनर्स की कंपनी ने भी सप्लाई पूरी नहीं की, लेकिन उसके बाद भी उसको और ठेका दिया गया पीपीई किट सप्लाई करने का, और अब की बार ठेका दिया गया 990 का नहीं बल्कि 1680 रुपए प्रति किट का। जो 600 रुपए में किट मिल रही थी वो 600 रुपए की किट असम में सप्लाई हो रही थी, लेकिन बेटे के पार्टनर की कंपनी को ठेका दिया गया कि आप 600 रुपए वाली किट 1680 रुपए में सप्लाई कर दो, वो भी दिल्ली में हमारे असम भवन में दे दो, वहां से हम ले जाएंगे सरकारी खर्च पे। तो जब 600 रुपए की पीपी किट मिल रही थी तो अपने बेटे के पार्टनर की कंपनी से 1680 रुपए में किट खरीदना, वो भी दिल्ली में सप्लाई करवाना, यह भ्रष्टाचार है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी वाले जरा इसके बारे में गौर फरमाएं। बहुत करप्शन की बात करते हैं, फर्जी आरोप लगाते हैं। मैं आज देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों को करप्शन की कोई समझ है कि नहीं है।